आप लोग जान गए थोड़ा सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, है ना। थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिला होगा, ये नहीं कह रहे कि संपूर्ण जानकारी ही मिला होगा। अब जानना क्या है, ठीक है, बहुत कुछ जाने हैं। अब हमको 11 सूत्री मांग जो था महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, उन 11 सूत्री मांगों को आप लोग नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। 11 सूत्री मांग जब उन्होंने पेशकश की थी ब्रिटिश सरकार से, तो उन्होंने क्या क्या मांग किया। 11 सूत्री में 5 देख चुके, छठा से देखिए, नजर दोहराइएगा। छठा में क्या कहा उन्होंने अपने 11 सूत्री में कि बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा कर दिया। महात्मा गांधी मांग किए थे। कौन मांग किए थे? महात्मा। इससे पहले जवाहर नेहरू रिपोर्ट जो था उनको भी नकार दिया था। कौन? अब नेहरू रिपोर्ट क्या है वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो उनको भी इनकार कर दिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी जब ये 11 सूत्री प्रस्तुत किया उनके सामने, तो इनको भी क्या किया, ये लोग नकार दिया। तो अब महात्मा गांधी क्या कहा, इससे नहीं होगा। क्या होगा? अब ऐसे नहीं होगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर निषेध लगे। आयात का मतलब होता कहीं से आता है कोई चीज, तो आयात निर्यात जानता होगा भली बात। तो इन्होंने क्या कहा कि विदेशी वस्त्र, जो विदेशी वस्त्र है, जो कपड़ा है, जो विदेशों से आता है हमारे देश में, उस पर निषेध हो। निषेध का मतलब होता है रोक लग जाए। क्या लग जाए? रोक लगा दिया जाए, बाहर का कपड़ा हमारे देशों में नहीं होना चाहिए। इन्होंने मांग किया। 7वां मांग था। 8वां मांग क्या था कि भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे। क्या था? भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का क्या हो, निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। 9वां में क्या मांग किया था कि सभी राजनीतिक बंदियों को, बंदियों, बंदी का मतलब यहाँ पे कोई लड़की मत समझ लेना कि बंदी, ए वो मेरी बंदी है, ये तेरी बंदी है। बंदियों का मतलब होता बंद। कथी? तो बंदी का मतलब कोई लड़की नहीं समझ लेना। तो सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। यहाँ पे है ना, वो चक्का से नजर आ रहा होगा, कभी छेड़ दिया जाए। बंदियों को छेड़ दिया जाए। जो चक्का होगा ना उसको यही नजर आएगा कि बंदियों को छेड़ दिया जाए। अब तक आगे रहता छेड़ने में, उसका बस चले तो छेड़ना कभी हक देगा वो। ठीक है, तो चक्का सा देख लेना, ये बंदियों को छेड़ना नहीं, बंदियों को छोड़ना है। कर दिया, छोड़ना है। तो बंदियों को क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए। राजनीतिक मामले बंद कर दिया जाए तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दी जाए या अनुमति हो। क्या मांग था ये? 9वां मांग। क्रम से आ रहा है। 10वां में उन्होंने क्या मांगा था कि गुप्तचर पुलिस या तो हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। उन्होंने कहा कि गुप्तचर जो पुलिस है उसको या तो आप हटा दीजिए या ऐसा कीजिए कि उस पर जनता के नियंत्रण हो, वो जनता के नियंत्रण में रहे। किसके नियंत्रण में रहे? जनता के नियंत्रण में रहे। 11 नंबर में आइएगा कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने को अनुमति दी जाए। आत्मरक्षा के लिए ये भी मांग सही था। लगभग जितना मांग किया लगभग सही मांगे थे, अपने देश के, है ना, हित के लिए अच्छा था ये मांग। लेकिन ये मांग अंग्रेज क्या किया था? एहन बात है, जब हम शराबे बंद कर देंगे तो हम कमाएं कहाँ से? कुछ सोचा, शराब से भी कमाता था। शराब हम बंद कर देंगे तो कमाएंगे कैसे? बंदियों को हम छोड़ देंगे तो गुलाम हम बनाएंगे कैसे? है ना। वस्त्र हम आयात रोक देंगे तो फिर हम कमाएंगे कैसे? ठीक है, अंग्रेज भी सोचा ये सब सोच करके ये सब सोचा आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने को अनुमति दी जाए। तो अंग्रेज सोचा कि साला आत्मरक्षा के लिए हथियार दे देंगे तो फिर हम सताएंगे कैसे? सताना भी तो है, जैसे ही जाएगा उसको मारने, सताएगा तो उसके पास भी तो हथियार है, क्योंकि इजाजत दे दिया हुआ है वो भी। तो अंग्रेज भी सोचा कि साला ये मांगा है बहुत सोच समझ के, इस सब में उसको नुकसान दिखाई दिया, इस सब में उसको नुकसान दिखाई दिया। और सोचा अंग्रेज भी इस 11 सूत्री को क्या किया? पढ़ा, गौर से पढ़ा और इस पर मंत्राना किया। ऐसा बात नहीं को सोचे समझे नहीं, बहुत मंत्राना करने के बाद उनको घाटा का सौदा नजर आया। किसको? अंग्रेजों। अंग्रेजों का कि ना इसमें सब तरह हमारा घाटा है, बता दिए घाटा कैसे उसको होगा, है ना। दे दो हथियार रखने के बयान, उसको बराबर कर देंगे मार पीट के, ठीक है। तो इनकार भी करेंगे। इन्हीं सबसे हताश होकर के
इन्हीं 11 सूत्री को ठुकरा देने के बाद महात्मा गांधी हताश होकर के क्या कहा कि अब कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा, और तब जाकर के उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या किया, शुरुआत किया। और शुरुआत कैसे हुआ, दांडी यात्रा से। कैसे हुआ, अब आगे आइएगा, इसका समाप्ति सुनिए, इसका समाप्ति जरूरी है। अब शुरू हुआ तो इसका समापन भी तो हुआ होगा। महात्मा गांधी जेल भी गए, कहाँ गए, जेल भी गए, जेल से वापिस आए। अब जेल गए, इरविन जो थे ना, वो हमेशा चाहते थे कि महात्मा गांधी से हमको कुछ मीटिंग हो जाए, बातचीत हो जाए, इस समझौता करना चाह रहे। तो अंततः जब जेल से आए तो महात्मा गांधी क्या हुए, तो उनके बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। तो उनको कहा गया, सुनिए, महात्मा गांधी को कहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सुनिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हो रहा था, लंदन में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, लंदन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और उसमें क्या किया, कांग्रेस के एकमात्र इनको क्या किया, आदेश दिया गया कि आप जाकर उसमें क्या कर सकते, भाग ले सकते हैं। किस सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज समझौता हुआ। तो कहा कि आप जाकर कहाँ कीजिए, वहाँ जाइए, वहाँ जा करके आप क्या कीजिएगा, भाग ले सकते हैं, अपनी मांग, अपनी प्रस्ताव रख सकते हैं। महात्मा गांधी कहा कि ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। गए लंदन। कौन गया लंदन, महात्मा। बुरा आदमी, पूरा अंग्रेज को हिला दिया था, ध्यान रखना। खुद है ना हिलता था, हमको लगता उसी के झोंका में सब हिल रहा था। वो तो अपने हिलते तो चल रहा था लाठी के सहारे, है ना, सब अंग्रेज को हिलाया हुआ था। अंग्रेज भी कहता इस साला के लाठी में दम है कि फटी में दम है, पूरा फटी लौकाता था, है ना। और खराब पहनता था अथी वाला चप्पल, लकड़ी वाला, काठ वाला, महात्मा, है ना। ये गोलमेज सम्मेलन जो होगा लंदन में, आप जाइए, वहाँ पे अपनी प्रस्ताव रखिए, मांग रखिए। ये वहाँ गए, प्रस्ताव रखा कि हमको पूर्ण स्वराज दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए, अपनी मांग जो रखे, मांग रखे। तो वहाँ पे इनके मांग को क्या किया, नजरअंदाज कर दिया गया, इनके मांग को पूरा नहीं किया गया। तो यहाँ पे इनको लगा कि साला इतना बेइज्जती, महात्मा गांधी का साला बेइज्जती, टकला का बेइज्जती, अब तो हिला देंगे भाई। तो सोचा अब हिला देंगे। अब क्या हुआ, इनको थोड़ा सा हताश हुआ, सोचा कि हमारा बात नहीं माना गया, इस सम्मेलन में हमको भेज दिया गया है, ये करके कि आपका बात रखा जाएगा। ऐसी उम्मीद से ये लंदन पहुंच गया कि हमारा ये बात रखा जाएगा। तो ये बात रखा गया तो इनको नजरअंदाज कर दिया गया, इनके बातों को पूरा नहीं किया गया। ये एकदम आनंद फानन में कहा कि अब नहीं होगा, अब चलते फिर वापस, फिर साले सबको हिलाएंगे, फिर वापिस आके फिर साले को शुरू कर दिया। कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू कर दिया, जिस साले जो हो तो अब और बढ़ चढ़ के किया, ठीक है। लेकिन इसका अंत हुआ, तो अंत जो हुआ तो गांधी इरविन समझौता के बाद ही इसका अंत हुआ। शॉर्टकट बता रहे, इतना कहाँ विस्तार से जाएंगे। तो गांधी इरविन के समझौता के बाद ही इसका क्या हुआ, अंत हुआ। और गांधी इरविन समझौता किस चीज से नाम से जाना जाता है, तो गांधी इरविन पैक्ट भी कहलाता है। कथी कहलाता है, गांधी इरविन पैक्ट कहलाता है। आगे आइए, यहाँ पे देख रही होगा, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर इन्होंने लोगों को क्या कहा था कि यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि गाँव-गाँव को नमक बनाने के लिए निकलना चाहिए। नमक कानून तोड़ दिया, 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। इन्होंने सभी व्यक्ति को संबोधित किया, कहा कि जितने भी गांव के लोग हैं, गांव-गांव, घर-घर के लोग निकलो और निकल के नमक क्या करो, खुद से बनाओ, नमक तैयार करो। और नमक तैयार करोगे, जितना नमक बनाओगे उसका कानून उतना ही क्या होगा, भंग होगा। ताकि उसको भी तो समझ आए कि भारत ये है, हम सब एकजुट है, हम सब भी क्या है, लड़ सकते हैं अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ सकते हैं। लोगों को संबोधित किया इन्होंने। कहा फिर क्या किया कि बहनों को शराब, बहन यानी कि औरतों को, लेडीजों को, बहनों को शराब, हफीम और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। कहा कि हम बहनों को, जितने भी औरतें हैं, सब जाकर के शराब की दुकानें पे, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पे, हफीम के, गांजा पे, चर्च पर, जहाँ जाके धरना दे दो। धरना का मतलब कुछ करना नहीं है। महात्मा गांधी मार काट नहीं करना चाहते, तो सीधा कहते शांति से लुका। आज जब चुप रह कर सब चीज हम बोल सकते हैं, तब बरबर बोलने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। वही कहते थे। तो धरना देने का मतलब क्या हुआ कि किसी के घर के सामने या महल के सामने, दुकान के सामने जाके चुपचाप बैठ जाइए। क्या कीजिए, बैठ जाइए, कुछ कहिए नहीं। अब कोई भी व्यक्ति हमारे घर के सामने बैठा हुआ, एक टक गट्टी लगा के तका हुआ, हम जब निकलेंगे घर से, जब देखेंगे, जब देखेंगे, थोड़ा सा फीलिंग होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, इस साला काहे ना जा रहा है ना, अपने आप में थोड़ा सा बेइज्जत फील होगा। तो महात्मा गांधी सभी बहनों को कहा कि शराब के, अफीम के और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर जाकर के धरना दे दो, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है। धरना का मतलब ये, धरना दे दो, विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए। उन्होंने कहा विदेशी वस्त्रों को भी जलाओ, और सारी बातें कहा है, आदि हम लिख दिए हुए। इतना सा मुख्य रूप से था ये सबका, ठीक है। यही था शॉर्टकट में सविनय अवज्ञा आंदोलन का लेखा जोखा।